चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में सिद्धारमैया सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इसके तहत अब बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए। देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद सिद्धारमैया सरकार भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, जिसे लेकर सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने सरकार की ओर से लिए गए एक्शन की जानकारी भी साझा की, जिसके मुताबिक बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जाँच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। आरसीबी के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। डीएनए इवेंट मैनेजर्स के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया है। कर्नाटक क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी हुआ है। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। सिद्धारमैया ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में ये सारे फैसले लिए गए हैं। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया अनुमान से ज्यादा भीड़ की वजह से हादसा हो गया। इसी बीच आरसीबी और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, सिद्धारमैया सरकार ने हाईकोर्ट के लगभग सभी सवालों का एक जैसा जवाब दिया। सिद्धारमैया सरकार ने दलील में कहा भीड़ अचानक से पहुंची और अनुमान से ज्यादा पहुंची। सरकार ने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 30 से 35 हजार दर्शकों की थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग वहां पहुंच गए। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिससे पता चले कि आखिर चूक कहां हुई। सरकार ने कोर्ट में बताया कि जिन 11 लोगों की जान गई, उनमें 5 महिलाएं और 6 पुरुष थे। इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या स्टेडियम के बाहर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस थी। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जितनी एम्बुलेंस की जरूरत थी उतनी वहां मौजूद नहीं थी। इस दौरान सरकारी वकील ने बताया कि स्टेडियम का पूरा आयोजन आरसीबी की तरफ से किया गया था। फिलहाल मंगलवार को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भगदड़ में हुई 11 लोगों की मौत से सिद्धारमैया सरकार की मुश्किल में इजाफा हो गया है। और बेंगलुरु हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरे में लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने कहा कि जो लोग मारे गए वो हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनकी हत्या की गई है। और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। वहीं बीजेपी के नेता सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं और जांच को ड्रामा करार दे रहे हैं। ये जांच केवल नाटक है, ड्रामा है। ये जिले का डीसी इंचार्ज है, उसका इंक्वायरी कमेटी बिठाया, वो क्या रिपोर्ट देगा? आपका खुद का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या रिपोर्ट देगा? इसलिए मैंने मांग रखती हूँ सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी कमेटी बिठाना। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भगदड़ को लेकर राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। और बेंगलुरु भगदड़ मामले में सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर नजर आती है। सीएम और डिप्टी सीएम लगातार घायलों का हाल जान रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जब अस्पताल पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता दी। देखिए, डीके शिव कुमार जैसे ही एक घायल के पास पहुंचे, उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम के सामने नाराजगी जताने लगी। वहीं डिप्टी सीएम ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हमेशा लाशों पर राजनीति करती है। बीजेपी एंड जेडीएस ऑलवेज प्लेस पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज। इससे पहले डीके शिव कुमार ने घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। वेरी सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट। वहीं राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। और देखिए, इस मामले में पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है। साथ ही लेकिन अब आपको उन लोगों की बात भी चलिए सुनाते हैं जो भगदड़ के दौरान स्टेडियम के बाहर मौजूद थे और जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था। सुनिएगा।
एक स्थानीय फोटोग्राफर ने बताया कि हालात बेहद भयानक थे। सुबह 10 बजे से ही फैंस सड़क पर जमा होने लगे थे क्योंकि जानकारी देने वाले बार बार कार्यक्रम की टाइमिंग बदल रहे थे। सरकार का गलती है, परमिशन नहीं दिया था। एकदम 2 लाख 3 लाख आदमी हारा, 2 लाख 3 लाख आदमी आ गया था, आदमी तक आता, इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। फोटोग्राफर ने बताया कि लोग विधानसभा के अंदर दीवार फांद कर घुस गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस मामले में आरसीबी की तरफ से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी हुई है। इस बीच कर्नाटक के तुमकुरू में 19 साल के मनोज का अंतिम संस्कार किया गया। मनोज भी आरसीबी का फैन था जो भगदड़ में मारा गया।